लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और इधर इंडिया गठबंधन बुरी तरह तितर-बितर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक से किनारा कर लिया, फिर बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया का साथ छोड़ा। पंजाब की आम आदमी पार्टी यूनिट ने भी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली और अब यूपी के साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ी टूट के आसार बेहद साफ दिखाई दे रहे हैं। खबर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी और रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल के बीच सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के भी तेवर बदल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनावी मैदान में राजनीतिक दलों की नई सेनाएं सज रही हैं और इस सारी टूट फूट का बीजेपी आराम से बैठकर नजारा देख रही है। गौर किया जाए तो 2014 में आरएलडी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उस वक्त साथ दिया लेकिन जीत नहीं मिल पाई थी और फिर 2019 में भी दूसरे नंबर पर रही थी। हालात इस कदर हैं कि अभी भी स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में जयंत भी इंडिया ब्लॉक से लगातार दूरी बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस बीच बीजेपी ने एनडीए को भी सजग करने का जिम्मा उठाया है और एक एक कर दूसरे दलों के नेताओं को इसमें शामिल करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है और इस बीच चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा। बीजेपी ने आरएलडी को जो सीटें ऑफर की हैं उसमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल है। पहले शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे खेमे को एनडीए में शामिल कर लिया गया। राज्य में सरकार बनाई और उसके बाद एनसीपी खेमे में अजित पवार भी 30 से ज्यादा विधायकों के साथ एनडीए में आ गए। इस चुनावी जंग की भी लड़ाई गजब है। जो कभी सोचा नहीं था वो सब हो रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अलग थलग पड़े हैं और तो और अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी एनडीए का हाथ थाम सकती है। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी के बीच मची कलह से आप सभी को रूबरू करा देते हैं। दरअसल बात हो रही थी सीट शेयरिंग की। दोनों के बीच कुछ मामलों पर सहमति नहीं बनी और इस बात से निराश होकर जयंत चौधरी ने अपने कदम बीजेपी की ओर बढ़ा ली। जानकारी मिली है कि जयंत ने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है। हुआ ये कि भाजपा पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहु सीटों के लिए रालोद को साधना चाहती है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव रालोद से गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। अब ऐसे में सीटें चिन्हित करने और सपा की ओर से 3 सीटों पर रालोद के चुनाव निशान पर अपने उम्मीदवार खड़े करने पर दोनों में तनाकसी चल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।